देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो टॉपिक है 4.2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की क्या होती हैं, है ना। तो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। और इसका जो है एक सब टॉपिक है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। और वीडियो को टिल द एंड ज़रूर देखें, है ना। बहुत से बच्चे, है ना, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं देखते ही नहीं है वीडियो को। चलो कोई नहीं। एक्चुअली जो वीडियो है आपका वो मैं देखता हूँ कि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो वीडियो जिस पर व्यूज़ आपके ज़्यादा काउंट होते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द बच्चे जो हैं वहीं अट्रैक्ट होते हैं, तो देखते हैं। अब आप एक बार तसल्ली से, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस एक बार एक वीडियो को पर्टिकुलरली उसको देखिए, है ना, टिल द एंड, अप टू द एंड उस वीडियो को आप देखिए। फिर आप एनालाइज़ कीजिए, आप उसको समझिए, खुद से सोचिए इस बात को कि नहीं, हमने ये वीडियो देखा तो हमें कितना हेल्पफुल रहा ये, है ना। हमने जो भी वीडियो में पढ़ा क्या हमें समझ में आया, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद ही से ही पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये एटलीस्ट आपको एक बार करके देखना चाहिए, है ना। यू शुड ट्राई वंस, एक बार तो आपको ट्राई करना चाहिए, है ना। अप टू द एंड आपको वीडियो को देखना चाहिए अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, है ना, इन योर क्लास, इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है बुक वाइज पढ़ते हैं, बुक से बाहर आपका कोई भी सिलेबस जाने नहीं वाला है। ओके, तो ये बात आपको पहले तो गांठ बांध के रखनी है, ठीक है। और हम वर्ड मीनिंग्स भी समझते हैं, वर्ड बाई वर्ड पढ़ते हैं, है ना। पूरा वर्ड बाई वर्ड मैं आपको रीड कराता हूँ, तो बुक वाइज पूरी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, बुक वाइज पूरी लर्निंग रहती है। तो आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट रहती है यार कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देखें। पहले पहले तो आप जब देख रहे हो वीडियो को, जब आए हो देखने, तो फिर आप पूरा वीडियो को देखें, है ना, तब आप बताइए। तो शेयर करें वीडियो को और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। नहीं लाइक, अच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, एज़ यू विश, है ना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन क्या होता है। और इन द प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ समझी थी मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो बहुत ही अच्छे से मैंने उसको डिस्कस किया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो यू कैन वॉच, आप देख सकते हो, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट सेक्शन में एक अरेंज फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। चैप्टर 8 साइंस और प्लेलिस्टिंग, है ना, ऑल चैप्टर्स प्लेलिस्टिंग एक आपको ऐसी जो है वो मिल जाएगी, है ना, वहाँ पे। तो वहाँ से आप इजीली ले सकते हो, देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अगर आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ में मिलाएंगे तो बेसिकली आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको देखना है। तो पढ़ेंगे, यू आर फैमिलियर विद द फिनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको इतना तो पता होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन कहलाता है। तो आप ये इस फिनोमेना के बारे में जानते होगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड। तो आपको रिएक्शन करना क्या है कि जो लोहे पर जो जंग लगी है उसको खरोंच के आपको, है ना, उसको रस्ट को आपको ऐसे लेना है प्लेट में एक। यू हैड आल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन ईयर। अब आपको ये भी ध्यान होगा, है ना, क्लास 7th में आपने एक एक्टिविटी की होगी, मैग्नीशियम रिबन को जलाया होगा। बेसिकली एक बात आपको याद रखनी है यार, कोई भी चीज़ अगर आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो उसमें ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, ठीक है। आपने एक कैंडल को, आपने इससे आप ऐसे समझिए कि आपने एक कैंडल को जलाया, ठीक है। कैंडल जलती रहेगी आपकी बिल्कुल, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन के साथ में वो रिएक्शन भी कर रही है, तो वो जल रही है। अगर आप इस पर क्या करेंगे, अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इस पर जो है इसको ढक दिया, ठीक है, इसको जो है आप सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो। अब आपने इसके ऊपर जो है ग्लास रख दिया या कुछ रख दिया, ये जो है आपने इसको ढक दिया, बंद कर दिया, तो फिर ये जो है आपका लिट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो है जलना, अब आपका कैंडल जो है बुझ जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब आपने क्या कर दिया, उसमें ऑक्सीजन की जो है एब्सेंस कर दी। अब वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रहा है। जब ऑक्सीजन उनको मिलता है तो वो चीज़ें जलती हैं। ओके, तो कंबशन बेसिकली जो है प्रोसेस, जलने वाली ज्वलनशील जो भी क्रियाएं होती हैं, कंबशन प्रोसेस होती है, वो बेसिकली आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। तो मैग्नीशियम रिबन को आपने 7th क्लास में एक्टिविटी की होगी, जलाया होगा। तो जब आप उसको जलाते हो तो वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, ठीक है। तो यू हैड लर्नड दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आपने देखा होगा कि जब आपको जलाने के बाद में, इस पेपर को आपने जलाया, है ना, पेपर तो बहुत मोटा बन गया, पेपर ने आपने मैग्नीशियम रिबन को इसको जलाया, तो तब ये जलता है एकदम से, है ना,
तब ये जलता है तो नीचे जो है आपकी एसिड्स सी आपको इकट्ठी होने लगती है, राख जो है उसकी इकट्ठी होने लगती है। तो वो आपको क्या मिला उसमें, आपने इसको चेक किया, वो आपको ऑक्साइड मिलता है ना। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन्स। अब एक बार करके देख लेते हैं रिकॉल इस चीज़ को। आयरन को आपने क्या किया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या किया, रख दिया। आयरन आर्टिकल्स, लोहे की चीज़ों को अपन अगर आप रख देते हैं और अगर उन पर वाटर थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है, पानी गीला हो गया वो लोहा और फिर ऑक्सीजन के साथ में है, तो फिर आपको पता है जाहिर सी बात है उस पर रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगा, वो जो है लोहा जंग पकड़ लेगा। अब दूसरी एक्टिविटी मैग्नीशियम की अगर अपन बात करें, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में आपने कंबशन किया, जलाया, तो फिर आपको ऑक्साइड भी मिलेगा। ऐसे ही इसके साथ भी करेंगे, आयरन के साथ में भी, तो भी मिलेगा। तो एक्टिविटी 4.3 से एक बात समझनी है आपको कि लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। अब आपको क्या करना है, नेचर चेक करना है जो आपको मिला ना रस्ट, ठीक है। आपको पता है कि जो है ऑक्साइड आपको मिलता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे अगर अपन तो आपको ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, ऑक्साइड बनता है। जब आप रिएक्शन कराएंगे किसी भी मेटल का तो आपको ऑक्साइड मिलेगा। और अब ऑक्साइड आपको मिलेगा, उसका नेचर चेक करना है कि यार ये एसिडिक है कि बेसिक है। एसिडिक और बेसिक के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इन क्लास 7th में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन वॉच। कलेक्ट अ स्पूनफुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। अब आपको क्या करना है, इस रस्ट को एक चम्मच में लेना है, खरोंच के उसको पानी में डालना है और डिज़ोल्व कर देना है, उसको घोल बना देना है। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। आपने देखा कि जो रस्ट है ना, जो जंग है थोड़ी बहुत, वो जो है ऐसी आपको जो है घूमती हुई दिखाई दे जाएगी, तली पे नहीं बैठेगी। सस्पेंडेड मतलब कि ऐसी घूमती रहेगी आप वो वाटर के अंदर, ठीक है। तो सेक द सस्पेंशन वेल, फिर उसको और अच्छे से सेक करिए, है ना। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। अब उस सॉल्यूशन को चेक करने के बाद में आपको रेड और ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है कि आपको पता चल जाएगा ना, लिटमस पेपर से आपको पता चल जाता है। अगर आपका रेड लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर अगर ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब ये कि कोई सॉल्यूशन क्या है, बेसिक है, ठीक है। बी से ब्लू, बी से बेसिक, है ना। रेड लिटमस पेपर अब ब्लू हो जाता है तो ब्लू होने का संकेत ये है, इंडिकेटर ये है कि ये बेसिक सॉल्यूशन है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ब्लू लिटमस पेपर है, अगर वो रेड हो जाता है तो रेड हो जाता है तो फिर ये आपको याद करना है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है तो एसिड। तो ये जो है आपका एसिड इंडिकेट करता है, एसिड बताता है, ठीक है। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया किसी सॉल्यूशन में, वो डालने के बाद रेड बदल गया उसका कलर, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। ये बात आपको याद रखनी है। और एक और कन्फ्यूज़न नहीं होना कि अगर आपने रेड लिटमस पेपर को एसिडिक में डाला तो फिर क्या बेसिक हो जाएगा, बी हो जाएगा? नहीं, वो रेड ही रहेगा, इट रिमेन सेम। और अगर आपने बेसिक लिटमस वो जो है ब्लू लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डाला तो फिर क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा? नहीं, वो बेसिक ही रहेगा, बी ही रहेगा, ठीक है। इट मीन्स अनचेंज, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखेंगे व्हाट डू यू, फिगर 4.3 में देखें व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या ऑब्जर्व किया, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो एसिडिक है कि बेसिक है वो सॉल्यूशन, तो आपको पता लगेगा। यहाँ आपने देखो ऐसे किया, रस सस्पेंशन, रस ऐसे उसको खिलाया, फिर उसमें डाला, रस उसको चेक किया, ठीक है, रेड लिटमस पेपर से। अब दूसरा पेज, डस कॉपर आल्सो गेट रस्टेड। क्या कॉपर भी रस्ट होता है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ कॉपर बीसल्स। कॉपर के जो बर्तन आते हैं, तांबे वांबे के जो बर्तन होते हैं, उन पर ग्रीनिश आपको जो है एकदम से दिखाई देने लगती है ना, थोड़ा हरा हरा टाइप का डिपॉजिट जो है दिखने लगता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक तरीके से आपकी कॉपर की जंग कह सकते हैं आप उसको, ठीक है। कॉपर भी जो है जंग खा जाता है, उसका कलर जो है बस यही है कि वो उसका ग्रीन हो जाता है। तो व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। तो बात वही है कि कॉपर के बर्तनों को अगर आप रख दोगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो फिर वो भी क्या हो जाएंगे, वो भी बहुत लंबे समय तक अगर आप उन्हें रख दोगे तो उनको एयर मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी और थोड़ी बहुत नमी मिल जाएगी, पानी वानी गिर गया तो ये चीज़ें मिलने के बाद में उनके पास ग्रीन कोटिंग आ जाती है, ठीक है, वो ग्रीनिश हो जाते हैं। मतलब कि वो भी क्या सड़ने लगते हैं, है ना, रस्टिंग होने लगती है, कोरोजन जिसे बोलते हैं, है ना। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का उल्टवाइज, कॉपर कार्बोनेट CuCO3। तो ये जो है आपको प्राप्त होगा, ये आपको मिलेगा। ग्रीन मटेरियल जो है वो उसका केमिकल फार्मूला ये है, CuOH का उल्टवाइज और CuCO3। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। जैसे ये जो है आपने
मिलाया, कॉपर को 2Cu जो है आपका, ये देखो ये 2Cu कॉपर था, कॉपर का बर्तन, आपने मॉइस्ट एयर के साथ मिलाया। मॉइस्ट एयर में मतलब बेसिकली होता है क्या है, H2O वाटर, ऑक्सीजन एयर, और थोड़ी मात्रा में CO2 और होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो है थोड़ा बहुत आपके सराउंडिंग्स में। तो मिलेगा आपको ये CuOH का वोल्ट वाइज और CuCu3, ठीक है। तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये पूछे जा सकते हैं, तो याद रख लेना इस चीज़ को। ओके, अब देखेंगे, नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम। द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब आपने जलाया था, तो जो आपको जो राख वगैरह जो भी मिली थी, उसको आपको सॉल्यूशन में डालना है, उसको पानी में डालना है, उसको सॉल्यूशन बनाना है। अब उसको चेक करिए आप ब्लू और रेड लिटमस पेपर से कि वो बेसिक है नेचर में कि वो एसिडिक है। तो इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू असर्टेन दिस। तो आपने देखा कि एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। आपको क्या मिला, क्या यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो रेड लिटमस आपने डाला, ठीक है, तो रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू हो जाएगा। सो ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो आपने देखा ये कि जो आपकी मैग्नीशियम जो ऑक्साइड थी, है ना, मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद में जो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलती है, उसको आपने सॉल्यूशन बना के एकदम से चेक किया रेड लिटमस पेपर से। तो मैंने बताया था रेड लिटमस पेपर जब ब्लू हो जाएगा तो वो ये मान लीजिए आप कि वो सॉल्यूशन जो है वो बेसिक है, ठीक है, बेसिक इन नेचर। तो देखिए जनरली क्या बताया गया कि मेटलिक ऑक्साइड्स जो होती हैं, मेटल रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ में मेटलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, पहली बात। और अगर आप इन्हें चेक करेंगे इनका नेचर, तो इनका नेचर रहेगा हमेशा ऑलवेज मोस्टली बेसिक रहता है ना, बेसिक इन नेचर रहता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब नॉन मेटल्स की अगर अपन बात करें, नॉन मेटल्स को चेक करेंगे कि नॉन मेटल्स आपका जो है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके क्या होता है और कैसा नेचर बनाता है। तो ये एक्टिविटी 4.4 से कर लेंगे, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। टीचर की प्रेजेंस में आपको ये करना है। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीटेड। आपको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में सल्फर लेना है ना, एक स्पून में, उसको जलाना है, हीट करना है, गर्म करना है। इफ़ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, यू मे टेक अ मेटलिक कैप ऑफ एनी बोटल, रैप अ मेटलिक वायर अराउंड इट, गिव इट द शेप शोन इन फिगर 4.4a। इनका कहने का ये मतलब था पूरी रामायण का कि ये डीफ्लैग्रेटिंग जो है स्पून है, आप ऐसे इस तरीके से काम चलाऊ बना सकते हो जुगाड़ से, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो काफ़ी जुगाड़ चलती है इंडिया में तो वैसे भी, तो यू कैन डू इट। तो एज सून एज सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग, जैसे ही आप इसमें सल्फर पाउडर जो है आप इसमें रख दोगे और अंदर जो है आप इसको ऐसे बंद करके रख दोगे, फिर जलाओगे, तो जब सल्फर स्टार्ट होगा बर्न जलना, तो स्पून इनटू अ गैस जार, गैस ग्लास टम्बलर में रख के आप उसको जलाओगे। कवर द टम्बलर विद अ लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। तो जो गैस आपको मिलेगी वो इसी के अंदर ही रहनी है, क्योंकि तभी तो आपने ढक्कन लगाया, लिड लगाया। तो देखो ये जो है गैस इसके अंदर भर गई। अब रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम एट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस लिड। अब आपको करना क्या है कि अब आप इसको लिड को खोलना है, क्विकली इसमें वाटर डालना है। वाटर डालने से जो है वो धुआं जो है उसमें मिक्स हो जाएगा गैस वाटर में, और जो है आपको सॉल्यूशन एक तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो सेक द टम्बलर वेल, ठीक से मिलाना है। चेक द सॉल्यूशन विद रेड ब्लू लिटमस पेपर्स। अब उस सॉल्यूशन को ब्लू या रेड लिटमस पेपर से चेक करना है। तो टेस्टिंग सॉल्यूशन विद लिटमस पेपर्स चेक करेंगे तो यू विल गेट, क्या आपको क्या मिलेगा, क्या प्राप्त होगा देख लेंगे। बस ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सल्फर का ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराया, हीट किया, उसे जलाया, तो आपको यू विल गेट द सल्फर डाइऑक्साइड गैस। और व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। और जब आपने सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिलाया, फिर उसके बाद में आपको क्या मिला, सल्फरस एसिड मिलता है। और द एसिड आपका होता है, तो फिर जो क्या करेगा वो ब्लू लिटमस पेपर से चेक किया तो अपन को रेड कलर मिलेगा। तो रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। रिएक्शन बनेगी कैसे, सल्फर डाइऑक्साइड आपको गैस मिली थी, सल्फर को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराने के बाद में वाटर के साथ में उसको सॉल्यूशन से मिलाया था, फिर आपको सल्फरस एसिड मिला H2SO3। अब द सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो जो सल्फरस एसिड है वो क्या कर देगी, आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड में बदल देगा। और जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये बात आपको याद रखनी है। जो ऑक्साइड्स होती है नॉन मेटल्स की,
मेटलिक ऑक्साइड्स आपको पता है, मैंने बता दिया कि वो जो है ऑक्साइड्स बनाती हैं मेटलिक ऑक्साइड्स, और वो जो है बेसिक इन नेचर होती हैं, लेकिन ये इसके जस्ट उल्टा है, ये एसिडिक इन नेचर होती हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो है ऑक्साइड्स होती हैं एसिडिक इन नेचर होती हैं। और इसमें दिया गया है कि द सल्फरस एसिड्स, सॉरी इधर पढ़ लिया, recall the name of the some of the laboratory acids and bases you have read in class 7th. Note down their names in table 4.4. Identify the metal or non-metal present in them which forms oxides with oxygen. कुछ नहीं है इसमें, अब आपको अपना जो है पुरानी यादें ताज़ा करनी है। क्लास 7th में जो भी कुछ पढ़ा है एसिड और बेस, उनके बारे में आपको लिखना है टेबल 4.4 में, है ना। अब वो एसिड जो है किससे मिलके बना, मेटल था वो या नॉन मेटल था। देखो एक इन्होंने लिख दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था बेसिक इन नेचर था, ये जो है बनेगा कैसे, मेटल से। मेटल कैल्शियम जो है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये आपका ब्लू जो रहता है बेसिक इन नेचर रहता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने देखा तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका बना कैसे, ये आपका सल्फर से बना, नॉन मेटल सल्फर जो है अब आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरस एसिड ऐसे बनाते हैं। तो और भी नाम जो है आपको लिखने हैं यहाँ पर, यू कैन डू इट योर सेल्फ, कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। अगर नहीं आएगा तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा। ओके, वैसे बहुत ईजीली है, हो जाएगा। नहीं भी आएगा तो बता देना एक बार, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसका, छोटा सा 2-3 मिनट का, 1-2 मिनट का। पूछ लिया करो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूछोगे नहीं तो आपको बताऊंगा कैसे, है ना। मुझे सपने थोड़ी ना हो रहे हैं कि अब आप कर लोगे क्या नहीं। अगर आपको चैप्टर में कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लो, कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं और तो जो है उसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। और आप पर्सनली भी मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डीएम कर सकते हो। इंस्टा आईडी मैंने अपनी दे दी है, इंस्टाग्राम आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ओके, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था हमारा बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हम लोगों ने पढ़ा, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो आपको कंक्लूजन हम लोगों को यही निकला कि मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि जनरली बेसिक इन नेचर होती हैं। और नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो है नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे, जो कि जनरली आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अब इन द नेक्स्ट टॉपिक रिएक्शन विथ वाटर बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे, पढ़ेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, मेटल्स का और नॉन मेटल्स का क्या होता है ये समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो शेयर करें ऐसे बच्चों तक जिन्हें ऐसे पढ़ना पसंद है। ओके, तो काफ़ी अच्छा रहेगा यार, अच्छा लगता है अगर आप ये काम करते हो, मोटिवेट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।